चले गए, सचमुच चले गए। तंग करके रखते हैं बच्चे, पता नहीं जहां जाऊं इनको क्या मजा आता है। टंगा देते हैं मेरे पीछे लोटा, चम्मच, डब्बा, चिमटा। वैसे मुझे भी बड़ा मजा आता है खनखनाते चलने में। किसको नहीं अच्छा लगता खन खन चूड़ियों के, छम छम पायल के। इन आवाजों के बिना घर कितना सूना लगता होगा ना, जैसे मेरे इस टूटी फूटी मधुबाला के बिना ये शेड हो जाए सूना। जब पहली बार अग्रवाल मुझे लेकर आया था यहाँ, खड़ी थी ऐसे सज के, मैं हैरान फिर परेशान। मेरे जैसा एक बलवान मर्दाना ट्रक और सजावट औरत की, सजी धजी चुलबुली कमसिन नाजुक अनारकली, और नाम मधुबाला। पागल हो गया मैं उस दिन हंसते हंसते। पर उसी दिन शाम को अग्रवाल ने सौंप दिया मुझे राजू को। मेरे भी आ गई परांदे, बिंदी, चुनरी, लटकन, सलमा, सितारा। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और नाम रख दिया पिंकी। फैक्ट्री से निकला था तो मैं सोच के निकला था कि मैं अपना नाम रखूंगा हाईवे कोबरा, ड्रैगन किंग या ब्लैक थंडर। रखता कम से कम रॉकी, बबलू या हैप्पी। ये क्या पिंकी, इससे अच्छा तो ब्राउनी था। ये ड्राइवर्स भी ना उफ, ख्याल रखते हैं सजा सजा के, जैसे माशूका है हम उनके। राजू कहता, मेरा ड्राइवर, जब तू सजी धजी रहती है तो दिल को बड़ी खुशी मिलती है। राजू ने मुझे अपने साथ खूब घुमाया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठंडी पहाड़ नॉर्थ ईस्ट के, आगू गलतरन राजस्थान का, साउथ के छोटे छोटे गांव, नारियल पेड़। उदास होता जब घर से दूर किसी अनजान सड़क पर, याद आता उसे अपनों की, चुपचाप रोता मेरे गले लगकर। एक हम ही तो माशूका है इन कमजोर दिल ड्राइवरों का, जो नापते हैं दिन रात इस अनजान सड़क की वीरानगी। हाथ स्टीयरिंग व्हील पर, नजर मीलों फैली बियाबान सड़क पर, और हम चलते हैं इनके इशारों पर। जिंदगी अधूरी इनकी हमारे बिना, आदमी अधूरा औरत बिना। ढूंढे वो औरत हर चीज में, ढूंढ ली औरत हम में भी। मैं एक ट्रक औरत, औरत कोमल, चंचल, शीतल। पुरुष वीर, शूर, निडर, ठोस। थक जाता हूँ इस ठोसपन से। कितना अच्छा लगता है कभी कभी कोमल बनना, चंचल बनना, इस पुरुषत्व के ठोस कवच को हटाकर स्व के स्पर्श को महसूस करना, फिर उस महसूस से चेतना पाकर तूफान से लड़ने वाली उस स्त्री शक्ति को पाना। सर्दी, गर्मी, तूफान, बारिश, कंकड़, पहाड़, भार कितना भी पीठ पर हो, चलते चलो चल। यक्षगाना का कपड़ा राजू ले आया साउथ से जयंती को डराने। जयंती बहुत डरपोक, जोर से हंस दे कोई।
जयंती राजू की ज़िंदगी में बहुत बाद में आई। बहुत जलन हुई मुझे पहले पहले। किसी और के साथ बांटना राजू को इतना आसान नहीं था। अरे जयंती जितना डरपोक उतना ही बेवकूफ। राजू उसकी इन्हीं अदाओं पर मरता है। अपनी अपनी चॉइस है भाई। एक दिन वो भाग गई। हाँ भाग गई। राजू के साथ नहीं, सलमान खान के साथ। क्या झूठ बोल रही हूँ? अरे गांव की लड़की अक्सर भाग जाती है अपने अपने मनपसंद हीरोज के साथ। अरे जौनपुर की श्रद्धा भाग गई जितेंद्र के साथ, चौराबाद की झेलम मिथुन के साथ, और वो रायगढ़ की रीटा अभी अभी भागी है रणबीर के साथ। अरे इतने सारे खूबियाँ उन मर्दों में ही तो पाया जाता है, इन मर्दों में कहाँ होता है। अरे सब भागे, कोई वापस ना आए, लेकिन जयंती आ गई वापस 1 हफ्ते के बाद। कहा इस स्टेशन पर लेने नहीं आए सलमान खान जी। चिट्ठी में तो लिखा था कि नजरें बिछाए बैठा हूं, और ये भी लिखा था कि घर पर जितना सोना और पैसा है उसे लेकर तुरंत बंबई चले आओ, हम भागकर शादी करेंगे। झूठे कहेंगे। भेज दिया अपने मुंह बोले भाई को। उसने मेरे हाथ से पैसे और गहने छीनने की कोशिश की, मैंने न दी। हाँ मैं गुस्से से वापस चली आई। होंगे वो अपने घर के सलमान खान जी। राजू के दिल में उतर गई जयंती। शुरू हुई लैला मजनू की कहानी। उस ड्राइवर के साथ मटर गश्ती करते मैंने तुझे फिर से देखा तो साला पोकरा में डुबो कर मारूंगा। मूर्ति जयंती को धमकी देने की कोशिश की। जवान होती बेटियों को संभालना अब मूर्ति के बस में न था। मूर्ति बेचारा घर बनाने वाला मजदूर, अपने हाथों से बहुत लोगों का बनाया घर, पर खुद बेचारा रहता है एक छोटे से किराए के कमरे में अपनी 4 बेटियों के साथ। उसका बस एक ही रोना हमेशा, बेटा 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 बेटा। है तेरा बेटा है तो कौन सा तीर मार ली तूने? हाँ जब बिया के बाद घुस जाएगा ना अपने दुल्हन के पल्लू के नीचे, तब लेके घूमना अपना ये घमंड। बेटा ना हुआ अलादीन का चिराग हो गया। बेटियां लक्ष्मी होती हैं, हाँ लक्ष्मी, खून पसीना चूसने वाली, बाप को शादी के कर्जे में डुबोने वाली लक्ष्मी। एक बेटा होता कितना मजा आता। वो धीरे 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 बड़ा होता और एक दिन जवान हो जाता और मुझसे कहता, बाबा और बूढ़े हो रहे हो, आराम करो, मैं हूं ना। फिर वो अपनी 3-4 बहनों की शादी धूम धड़ाके से करता। साला मेरा किस्मत ही गधे के मुंह से लिखा है, कहां से लाऊं बेटा। अब तो जयंती की माई भी चल बसी। 4 बेटियां। पूछो मूर्ति से, जब हुई थी 4थी बेटी, फटकना तक बंद कर दिया था। मूर्ति अपने बीवी के आसपास दूर दूर रहता था, कहीं बेटी ना पैदा करते फिर से ससुरी। एक दिन उसके बुजुर्ग दोस्त को आया उस पर तरस। कोने में ले जाकर थमा दिया लाउड स्पीकर बाबा का एड्रेस और कान में फुसफुसाया, अरे बाबा बड़ा ज्ञानी, लड़का पैदा करना इसके बाएं हाथ का खेल। हाय कपूड़िया,
पार लगा देगी नैया। बस सुनने की देर, पलट गई मूर्ति की तकदीर। एक पुड़िया और लड़कों का कतार, यही तो है लाउड स्पीकर बाबा का चमत्कार। बिछौरा मूर्ति भागा सरपट, न पैर में जूती न कमर में धोती, पहुंचा बाबा की द्वार लेकर अपना किस्मत खोटी। पट्टेदार कच्चे में कर दे साष्टांग नमस्कार। डर था कहीं देर हो गई तो बाबा की पुड़िया ना हो जाए खाली। मूर्ति लाया बाबा का पुड़िया, पुड़िया में बड़ा जादू, बस खाने की देर। पर कोई चीज इतना आसानी से हासिल नहीं होता। पुड़िया के साथ आता है छोटे से फॉन्ट में टर्म्स एंड कंडीशन स्टार लगाकर। पत्नी के प्रेगनेंसी के दौरान या पश्चात पति के मन में पराय स्त्री के प्रति गलत यानी सेक्सी विचार या विकार पैदा हुआ तो ये पुड़िया बेअसर रहेगा। इसके लिए पुड़िया या बाबा दोनों जिम्मेदार नहीं होंगे। टन टन कंडीशन अप्लाई। हाय रे किस्मत मूर्ति का। उसी साल ठाकुर ने जमा दी नौटंकी। नाच गाने लड़कियां नैन मटोली, ना चाहकर भी मूर्ति ने तोड़ डाली। रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे कहीं लागे नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ गुलाबों की तीरे नजर चल गई। मूर्ति मूरत बना गुल
असर कर गई, गुल असर कर गई, गुल कहर कर गई। जिंदगी मूर्ति की गुल जहर कर गई। पंचमी बेटी हुई मूर्ति की। मातम मनाया मूर्ति ने, सबके सामने खुशी के आंसू बहाया। घर में लक्ष्मी आई है। अब आया उसका एक और दोस्त, था किसी मंदिर में पार्ट टाइम पुजारी। ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೂರ್ತಿ, ನಿಂಗೇನು ब्रेक व्रेक हाकक बरलवा? लड़की बच्चा पैदा करता ही रहेगा, लड़का बच्चे के बिना तुझे मोक्ष नहीं मिलने का। बस सुनने की देर। मूर्ति पहुंचा तेंगलपुरम, जयंती से बड़ी वाली 5 साल की श्रीदेवी को लेकर। ओ वहीं छोड़ आया। आकर घमंड से कहा, मेरी बेटी अब देवदासी है। हे भगवान, अब तू कैसे नहीं मेरे को एक लड़का बच्चा देगा? देवदासी? ये देवदासी क्या होता है? मैंने एक दिन हाईवे पर साथ चल रही राजम्माल से पूछा। राजम्माल अलसाते अपना कार्बन छोड़ते बोली, अयो, इंसान लोगों का कोई भगवान होता? जब उसको लड़की मांगता तो इंसान लोग अपनी बेटी उसे दान में देता। बगल से चल रही वीर जननी हंस पड़ी। अयो, इस राजम्माल को कुछ नहीं मालूम। एडी मंद बुद्धि नी अंदिना एलविलादी परंगे कुटनदी। भगवान को क्यों लड़की मांगता? उसका तो पत्थर का है। भगवान तो पत्थर का है। सही बात है, भगवान तो पत्थर का है, फिर उसे लड़कियां क्यों चाहिए? भगवान तो पत्थर का है भाई, पर इंसान तो हाड़ मांस का है। पीछे से आ रहा हरियाणा ट्रांसपोर्टर्स की जट बोल पड़ा। बिना लुगाई की जिंदगी चालती नहीं। हमारे गांव में तो लुगाई की खंड 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 सुनने ताई, कान तरस के। एक भी जवान दुपट्टा नहीं दिखता। क्या करा भाई, किसी से ना भी चोरी औलाद को नहीं आती। बेटी ना पैदा करोगे तो बेटा ताई लुगाई कड़त आवेगी, लुगाई ना आई तो बेटा कड़त पैदा करोगे। वंश ना आगे बढ़ाता है, कम से कम एक लुगाई की कोख तो जरूरी से। पर टेंशन कौन है, बड़ा समस्या पैदा हुई। बड़ा इंसान ने हल भी टोल लिया। मंडी तो ही बोल्ड फैशन है भाई, लुगाइयाँ तो ही ऑनलाइन मिल जाए, फ्री होम डिलीवरी नहीं आ रही। इस्तेमाल करी ओढ़ लुगाइयाँ तो बड़े सस्ते दामों में मिलन लग रही है। और थापा थारे गांव की छोरी खूब छाले मारे ओढ़, गुलाबी गुलाबी नरम नरम रंग खूब भावे हैं। जट बेसी ना बोलो है, मेरा दिमाग ना खराब कर। खस्तकाल का साथी होती मैं, दुश्मन पर ऐसे करते ना। तिम्रो इंडिया हमरा सबै लड़की छोड़। कितना लड़की इस्तेमाल करेगा तुम? हाँ, इंडिया का आदमी का सेक्स क्या इतना बड़ा है कि पूरा नदी पड़ते ना। 2 लाख बंदा बेसी लड़की दबा के बैठा है तू, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। हमरा नेपाल और बंगाल से लड़की चुरा चुरा कर लाता है। चो साला यार, तुम्हारे ऊपर क्यों गुस्सा करने लगे से? मन ने थोड़ी थारी छोरी चुराई से। बहस चलती रही, मेरे सवाल का कोई जवाब ही नहीं मिला। उस दिन जब मूर्ति श्रीदेवी को लेकर निकला था घर से, काकी ने फावड़ा लेकर उसका रास्ता रोक दिया था। कहा, अगर इस बच्ची को इसके माँ से अलग कर दिया तो इसी फावड़े से तेरा कब्र खोद डालूंगी। बहुत दबंग औरत थी काकी। काकी के डर से मूर्ति रात के अंधेरे में श्रीदेवी को लेकर भाग गया था साउथ। श्रीदेवी का दर्द काकी से बेहतर और कौन समझ सकती है। मुश्किल से 15 साल की थी काकी जब शादी करके हमारे गांव आई थी। अब लड़कियां तो पैदा होती ही शादी करके दूसरे घर जाने के लिए, फिर नए काम में देरी क्यों? शादी के लाल जोड़े में वो बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। माथे पर चमकती लाल सिंदूर, हाथों में खनखनाती लाल हरी चूड़ियाँ, पैरों में चमचमाते पायल, मेहंदी रचे छोटे छोटे कोमल हथेलियाँ, महावर रचे कोमल पाँव। तेरे की दहलीज पर पड़ते ही दुल्हा मर गया।
ये तो पूरे खानदान को खा जाएगी। 15 साल की उम्र में वो नन्ही सी प्यारी सी दुल्हन गांव की काकी बन गई। बेघर बेदर भूत बन गांव में भटकने लगी। धीरे धीरे उसकी काली छाया सारे गांव को बर्बाद करने लगी। बच्चे उल्टी दस्त से मरने लगे। किसी के घर में लड़का बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा था। घर में झगड़ा, बीमारी, औरतों को घर के किसी काम में दिलचस्पी नहीं, सारा वक्त टीवी के सामने चिपक के बैठना। ये सब काकी की काली छाया की असर तो थी। गांव वालों ने बहुत समझाया, गांव छोड़ दो, वृंदावन जाकर अपने पिछले जन्म का पाप धो डालो और स्वर्ग सिधारो। लेकिन बुढ़िया काकी की काली आत्मा तो गांव से ऐसे चिपक गई थी कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में उसे पत्थर मार मार कर मार डालना पड़ा। अरे इतना पत्थर पड़ने पर भी वो मरने पर राजी नहीं हो रही थी। चिल्ला चिल्ला कर सबको रोक रही थी। अरे मुझे अभी मत मारो, अभी तो मुझे बहुत सारी खुशियां देखनी है। अरे मुझे अभी मत मारो, अभी तो मुझे बहुत सारे खुशियां देखनी है। भाभी कहती थी सावन का झूला झूलने में बड़ा मजा आता है, फगुआ गाने में, सहेली की शादी में हंसी टिटोली करने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी ठाकुराइन की तरह गोटे वाली साड़ी पहनना है, पाउडर लिपस्टिक लगाकर सिनेमा देखने जाना है, सोलह सिंगार कर अपने पति का इंतजार नहीं करना। माँ कहती थी वो बहुत खुश हुई थी जब वो पहली बार माँ बनी थी। माँ चाहिए। सचमुच पागल औरत है। 15 साल की बच्ची की तरह माँ को पुकार रही थी। 70 साल की उम्र में किसी की माँ होती है। ये बड़े बड़े पत्थर मारना पड़ा, तब जाकर कहीं उसकी काली आत्मा उसका शरीर छोड़। NH2 से गुजरती हूँ तो मैं अपना कान बंद कर देती हूँ। सफेद कपड़ों में लिपटे श्री श्रृंगार तजकर वृंदावन के गलियों में हर तरह की कीचड़ में फंसी इन इंसानी बच्चियों की घर कहाँ खो गया, जिन्हें इन्होंने अपना घर अपना परिवार समझा, वो कहाँ खो गया। एक स्त्री के लिए एक पुरुष का होना कितना जरूरी हो जाती है। ऐसी क्या शक्ति है पुरुष में जिसके होने पर एक स्त्री अखंड सौभाग्यवती और ना होने पर रान कहलाती है। भूख कितनी छोटी सी प्यारी सी शब्द है ना, भूख। जैसे खिलता हुआ फूल, भूख। उस दिन हम NH58 से नीचे उतर रहे थे। उन ऊंची ठंडी पहाड़ों की जिंदगी उतना ही कठिन है जितना कि वहां की सड़कें। अचानक राजू ने तट से ब्रेक मारा। रुकवाने वाली एक 80 साल की औरत थी, साथ में एक 8 साल की बच्ची भी थी। कहने की जरूरत तो नहीं है कि वो गरीब थे। बुढ़िया ने राजू से कहा, जरा मुझे नीचे वाली दवाई खाने तक छोड़ दो। राजू ने भी दया के नाम पर उसे बिठा लिया। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि बुढ़िया की पूछताछ चालू। ये मोटर तुम अच्छा खटो कमाई लींद चार ब्याह भी क्या पोती बहुत अच्छे से बाग छे, खाणो मुकवाणो का अच्छी बना ली। तुम्हारा अच्छे ख्याल रख,
इथं बघा ऐक लीजा, अरे लीजा बेटा, लीजा इथं बघा ऐक लीजा, इथं अपनी दगडची लीजा, अरे लीजा बेटा, अरे लीजा, अरे लीजा बेटा, ना लीजा का तो थोड़ी देर दिल बहला ले। भूख से बड़ी तकलीफ होनी, कुछ मिल जाए तो रोटी खा लेंगे। तू ना ली जागा, तू शहर जानो छे, ई तो वही रास्ता में कहीं छोड़ दे, या तो ये भूखन मर जाए। इंसानी दुनिया की रंग हर मील पत्थर पर अपना रंग बदलता है। उन ऊंची ठंडी पहाड़ों की कठिन जिंदगी भूख की तड़प से अपना इंसानियत खो देती है, तो रेगिस्तान की शुष्क संस्कृति सामाजिक झूठी मान्यताओं के लिए इंसानियत का गला घोट देती है। NH-15 मीलों फैली सुनसान काली खाली सड़क, और सड़क के बीच पड़ी सफेद निशानों की कतार। उन निशानों को दबोचना मेरा सबसे मजेदार खेल। राजू मजेदार गाना लगाता और मैं एक के बाद एक उन निशानों को दबोचती आगे बढ़ती। सड़क खाली हो तो घंटों ये खेल खेलते हम। शाम की 7 बज रही थी, सूरज की सुनहरी रोशनी अभी सड़क पर फैली हुई थी। अचानक 3-4 औरतें बीच सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मजबूरन हमें ब्रेक मारना ही पड़ा। जैसे रुके हम, सारी औरतें पीछे चढ़ गई, लेकिन उसमें से एक औरत वहीं सड़क पर ढेर हो गई। घूंघट के अंदर से दबी हुई आलाप सुनाई दे रही थी। राजू ने पूछा तो एक ने अपने घूंघट के अंदर से जवाब दी, यार छोरो री मौत भी है, उन्हें ने दफना आ रही है, इसीलिए रो रही है। फिर सब ने मिलकर उसे अंदर खींच लिए। जैसे हम आगे बढ़े, मुझे पास वाली झाड़ी में से एक नन्हे से बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी और चिल्ला कर रो पड़ी, जीव ने काठो रात, आंसू यूं निकलती तो आखिर उम्र रोती रहती, अण दुख पाती, कटोर कदम उठाना जरूरी हो। चोरी ने सास से ले जाती तो 2 ने सड़क पर काट देता थारा सासे वाला, फिर मारी मारी फिरती अण चरम बर सड़ती। चोको करियो कि तुरंत खबर भिजवा दी कि मरी संतान जन्मे थारे। देवता ने बोल मांगा ठाकुर जी चाहे तो अगले दान छोरो ही वेगा, चकले दे चौथी दान छोरो हुए कि नहीं, अपनी 3 चोरियारी कुर्बानी देवारो फायदो हुए कि नहीं। अरे भाभी 5 बरस वने भी अपनी नवजात चोरी ने कालो दबार मुक्ति दी। ये तो खाली छोड़ दी है छोरी, मारी तो कौन, चोरी रो पाह की वे तो जी जाए, कोई उठा ले जाए भी नहीं। काई बात चोरी अड़ बात, तू भी ने मार काटी तो कणो छवे एक जीवारे खातिर घना जुगाड़ करना पड़े। भगवान लुगाई ना बनाए वास्ते ही है, लुगाई रो तू जो नाम ही त्याग बलिदान होए। तू अण मर्दाने जाने नहीं के तियों बलिदान नहीं देती तो थारो मर दूसरी लुगाई ला तो घर पे खा ले तो और फेर पैदा कर तो वणी से छोड़ो। एक तो लुगाई ने लावा पे पाया खड़े हुए तो और उम्र भर रे सौतन खड़े छाती पे मुंह करके सोला। अरे मर्द रे बिना लुगाई काई हो, मर्द रे बिना लुगाई अधूरी हुए हैं। थारे मर्द ने थने छोड़ दिया तो एकली काय करेगी, बिरादरी रा मनख नो छाए। थारे मर्द ने थने की कर भी रखे, जब तक तारे मांग में कड़ी रो सिंदूर हो वेगा थने सबरी इज्जत मिलेगी। याद रखिए मारी ये बात। बीच में बैठी औरत जो एक नई नवेली माँ थी, घूंघट के अंदर से लंबी आलाप निकाली और बेहोश हो गई। मुझे भी पहली बार पता चला कि इज्जत की जिंदगी जीने के लिए एक माँ को अपने औलाद का गला भी घोटना पड़ सकता है। Foeticide, infanticide, femicide, domestic violence, pressure for marriage, dowry death, gender inequality, child brides, female trafficking, forced marriages, forced abortion, forced prostitution, honor killing, sex slavery, widow lynching, eve teasing, sex abuse, stripping, parda, chastity belt, genital mutilation, acid attack, sati, rape,
हमारे गांव का सबसे बड़ा जुगाड़ू आदमी है ठाकुर। आग लगा दे ससुरा इस सेट में, ना रहेगा ये सेट, ना बचेगी सबूत। कौन कार्य करता है जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम कर रहा है? जन का कहीं का ओ फेमिनिस्ट। ये जोन तोन पढ़ल लिखल लोग बाग है, इनकर औरतन पर काम करने का खूबे चस्का होता है और सरकार भी खूब पैसा लुटावत है। सब खाए पे एक बहाना है। चल अग्रवाल, हम एक तो साइड बिजनेस खोल लेते हैं नारी केंद्र, अरे ना, नारी विमोचन केंद्र, और सरकार को बोलेंगे लो भाई हम औरतन का प्रॉब्लम समझते हैं, उनका भला करना चाहते हैं, लाओ पैसा दो। साला पगलिया गया है न्यू जनरेशन, बगल में जोलवा टंगवा कर कल के निकले चूजे हमें सिखावत है औरतन का रख रखाव कैसे किया जाता है। औरतन का प्रॉब्लम समझो, उनकर अपना बराबर समझो, उनकर इज्जत करो। अरे भाई ये औरतन का इज्जत कैसे करे, हमरा तो ना समझ में आवे। ठाकुर के लिए तो औरत एक ऑपोजिट सेक्स है, जो सिर्फ सेक्स में काम आने वाली चीज। मोहन ठाकुर का खास आदमी, हर काले दंदों का बराबर का शरीकदार। उस दिन अग्रवाल ने मुझे सौंप दिया मोहन को। राजू बीमार था, अग्रवाल को अर्जेंट लालगंज से लड़कियां पार लगाना था। रात के बाद अग्रवाल ठाकुर के लिए अनाज के साथ साथ लड़कियां भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करें, इस तरफ लड़कियां बहुत है, लड़का बच्चे के चाह में इतना लड़कियां पैदा कर देते हैं कि बाद में बस बोझ बन के रह जाते हैं। बस अग्रवाल और ठाकुर जैसे लोग पहुंच जाते हैं बेचारे इनका बोझ हल्का करने। अगर ये मजबूर कमजोर लोग ना होते तो देश की इतनी बड़ी शान सोनागाछी, कामाठीपुरा, जीबी रोड दुनिया के नक्शे से गायब ना हो जाते। कितनी शर्म की बात होती है। हाँ, हम लोग लालगंज से लड़कियां लेकर वापस आ रहे थे। अचानक हाईवे पर कुछ लोगों ने हमें रोक दिया। उसमें पुलिस वाले, कार्यकर्ताएं, महिलाएं और अंग्रेज सब थे। मोहन ने तुरंत मुझे रोक दिया और उतर कर भाग गया। उन लोगों ने मुझे घेर लिया। एक बंदा मेरे पीछे चढ़ गया और वहीं से आवाज लगा दी, हाँ हाँ मिल गए, ये बोरियों के नीचे दबे पड़े। सब पीछे की ओर दौड़े। रिपोर्टर्स कैमरा लिए अंदर घुस गए। कैमरा चालू, क्लिक क्लिक फोटो खींचने की आवाज, बेहुदे बेसिर पैर के सवालों के बौछार। तभी एक पुलिस वाले ने मेरे पीठ पर डंडा फटकारते हुए कहा, बाहर निकाल, चल बाहर बाहर बाहर। चलो लड़कियों बाहर निकलो, अब आप लोग सुरक्षित हो। एक महिला ने आश्वासन दी। लाख आश्वासन देने पर भी वो लड़कियां अपने जगह से बिल्कुल ना हिले, बल्कि और सिमट कर बैठ गई। उनका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था जिसका वर्णन भरत मुनि का नाट्यशास्त्र या नवरस के लिस्ट में कहीं उल्लेख न किया गया है। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी, फिलोसफी और जितने भी बड़े बड़े स्टडीज लोगों ने इजाद किया है अपने स्टडी टेबल पर बैठकर, सब फेल था इनके इस हालात पर व्याख्या करने में। इनका बस चलता तो अपने आप को अपने ही मुड़े हुए घुटनों के अंदर छुपा लेते और सिमट कर अपने ही गर्भ में समा जाते और फिर कभी इस दुनिया में पैदा होने की जुर्रत ना करते। घर में चार चार लक्ष्मी बिठाकर भीख मांगते फिरते हो, निकालो उनको। बड़की जयंती तो ब्याह के लायक हो गई है, कोनो शहरी बाबू को दामाद बना लो, देखते देखते बाकी के भी शहर पहुंच जाएंगे। ठाकुर की नजर पहले से ही मूर्ति के 4 बेटियों पर थी। मूर्ति बेचारा पहुंचा था उधार लेने। बेचारा मूर्ति जोड़ तोड़ कर किसी तरह आखिरकार अपना खुद का घर बनाने का सपना तो पूरा किया, पर हाय रे किस्मत मूर्ति का,
वो अब भी रहता है उस छोटे से किराए के कमरे में अपने 4 बेटियों के साथ। पूछो क्यों? गृह प्रवेश के पूजा के लिए पैसे कहाँ हैं? पैसे तो सारा घर बनाने में खत्म हो गया। जब तक आप बामन को दक्षिणा ना दोगे, समाज को खिलाओगे पिलाओगे नहीं, आप अपने नए घर में रहने के काबिल कहाँ हो? पंडित का दिया हुआ बजट का पर्ची भगवान के सामने रख के रोज पूजा करता है, बेटा तो अब होने का नहीं, कम से कम गड़ा हुआ सोना तो दिला दे। ये भगवान भी बड़ा कमीना कहूँ या बेवकूफ, अरे जिसे बेटा नहीं दी कम से कम उसे पैसा तो दो। ये क्या तरीका है? बेटा भी नहीं पैसा भी नहीं, चूतिया बना रखा है। अरे मूर्तिया, हम ढूंढ लाए तेरे बिटिया खातिर राजकुमार शहर से। बाकी 2 बेटियों का चिंता भी ना करना, उनका मुहूर्त भी हम निकलवा देंगे। ठाकुर जाते जाते मूर्ति के सामने 100 का पत्ता फेंक मूर्ति के अरमानों का सौदा कर डाला। पैसा 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 हो गया जयंती का किस्मत का फैसला। खबर मिला तो राजू पहुंचा मूर्ति को समझाने, उल्टा मूर्ति उस पर चढ़ गया। बात यहाँ तक बिगड़ी कि राजू ने मूर्ति को धमकी दे डाला, वो कहीं जयंती से शादी कर लेगा और कानून उसके साथ है। मूर्ति डर गया, तुरंत ठाकुर को खबर पहुंचाया, मेरी बेटी को उठा ले, तुम तो ठाकुर हो। सुबह तक जयंती गायब। जयंती गायब सुनकर राजू दंग रह गया, उसके होश उड़ गए। इस तरह गायब होने वाली लड़कियों की दशा उसके आंखों के सामने तेजी से घूम गई। शहरों के गंदे नालों के ऊपर बसे छोटे छोटे गंदे अंधेर कमरों में नरक से भी बदतर हालात में सड़ रही उन लाखों लड़कियों की मायूस चेहरे उसके आंखों के सामने कौंध उठी। हैवानों की जुल्म झेलते झेलते, इंसानों की मदद की राह देखते देखते मौत को जी रही उन लड़कियों की आत्मा इंसानियत की भीख मांगते मांगते उन 4 दीवारों में ही दफन हो जाती है। फिर जिंदा लाश में इस इंसानी दुनिया से गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता उन्हें, कोई नहीं पहचानता उन्हें, उनका कोई रिकॉर्ड्स नहीं, उनके लिए कोई कैंडल्स नहीं जलते। नहीं, जयंती के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मासूम लड़की इस बर्बरता को एक पल भी नहीं झेल पाएगी, पागल हो जाएगी। जयंती! राजू ने छप्पा छप्पा छान मारा, हर वो अड्डा तलाशा जहाँ जहाँ ठाकुर का धंधा चलता था, पर कुछ ना हासिल हुआ। पता नहीं ठाकुर ने उसे कौन सी काल कोठरी में छुपा रखा था। 5 दिन हो गए, जयंती का कोई पता न चला। जब हर रास्ते हो गए नाकाम, राजू पहुंचा ठाकुर के सामने। आज वो ठाकुर से नहीं डरा, ना ही उसके सामने सर झुकाकर विनती की, सीधे धमकी दे डाला, अगर कल तक जयंती को वापस नहीं करेगा तो तेरी सारी काली करतूत पुलिस को जाकर सुनाऊंगा। ले आवर एक जयंती आको।
राजू के सामने जयंती की। राजू बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश हो गई और मैं कमबख्त होश में रही और सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही। ठाकुर के गुंडों ने राजू को खेत में घसीट के ले गए और वहीं फेंक दी। थोड़ी देर के बाद कुछ गुंडे बेहोश जयंती को ले आए। एक ने कहा, साली के सर पे मार और डाल दे उसके बगल में, मर्डर के जुल्म में हमेशा के लिए अंदर हो जाएगा। एक कमीने ने कहा, अभी तो थोड़ी सी जान बची है, थोड़ा और मजे लेकर मरते तो। फिर उठा एक ठहाका और मैं सारी रात रोती रही और सुबह की इंतजार करती रही। सुबह पुलिस जीप आया, बेहोश राजू के गाल में खींचकर मारा और हथकड़ी लगाई। जयंती 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 मरी हुई थी। राजू ने सच्चाई बताने की खूब कोशिश की, पर सुनने वाला कोई नहीं था। सबने अपने कान ठाकुर के यहाँ गिरवी रखे थे। खबर आई है कि जयंती की रेप और मर्डर के जुल्म में राजू को फांसी की सजा सुनाई गई है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सफर में अकेले थे, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला। आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला। जिंदगी के सफर में अकेले